हरिओम। मेरा नाम राकेश राणा है। मैं आज से 14 साल पूर्व की बात करूँ तो एक महान डकैत की गिनती में आता था। मैंने बचपन से ही डकैतियाँ सीख ली थी, क्योंकि मेरा ख़ानदान और मेरा परिवार ही डकैती किया करता था। सन 2004 की बात है कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा ज़िला है, उसी के अंदर छोटी सरवन गांव है। वहाँ पे हमने 25 लाख की डकैती करी थी शाम को 4:30-5 बजे के समथिंग। खूब माल लूटा हमने, लेकिन किसी कारणवश हम 15 दिन के अंदर पुलिस के द्वारा पकड़ा गए, और पकड़ाने के बाद में मुझे किशोर कारागृह उदयपुर जेल में चला गया। वहाँ पे रहते हुए मेरे कम से कम 3 साल में 15 दिन बाकी थे, 3 साल होने में। तब डबोक आश्रम से ऋषि प्रसाद बांटने वाले उदयपुर किशोर कारागृह में आए। उस ऋषि प्रसाद को पढ़ा मैंने। उस समय मैं बाबाओं को नहीं मानता था। मैं यही कहता था कि मेरे को क्या मतलब है साधु संतों से, मैं तो एक डकैती लाइन का हूँ, मेरा ख़ानदान मेरा पूरा परिवार डकैती करता है, तो मैं क्या करूँ साधु संतों को। लेकिन वो जो ऋषि प्रसाद मैंने पढ़ा तो मेरे मन में ऐसे हुआ कि बापू तो कोई भगवान है। जब ऐसा मन में दृढ़ संकल्प और विश्वास हो गया, तब मैंने कहा बापू अगर आप सच्चे भक्त सच्चे संत हैं तो मेरे को अगर 15 दिन में इस जेल से रिहा और बरी करा दिया तो मैं आपके आश्रम में आऊँगा, आपका शिष्य बनूंगा, आप मानो या नहीं मानो। लेकिन मुझे जब उदयपुर से बांसवाड़ा पेशी पे लाया गया तो मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने बेकायदा बरी कर दिया गया। तब मैंने कहा बापू आप तो सच्चे संत हो और सच्चे भगवान हो। हमें पता ही नहीं था कि हमारे भगवान हमारे बीच में है, पता ही नहीं था हमें। लेकिन जब उदयपुर से बांसवाड़ा लाया गया और मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने बरी करा, तब मुझे पता चला कि मेरे बापू तो भगवान हैं। 2007-8 में मैंने पोलो ग्राउंड रतलाम में बापू जी से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में मैं धीरे धीरे इतना आगे बढ़ता गया, जबकि पहले मुझे कोई 50 रुपये में मांग लूँ, किसी से देने लायक आदमी नहीं था मैं। लेकिन जब बापू जी की भक्ति मैंने सच्चे मन से करी तब हजार नहीं लाख नहीं करोड़ों की तादाद में आज हम बैठे हैं और बापू जी का नाम सुमिरन करते हैं। और बापू जी के ही नाम से आज मैंने राजनीति करी, सरपंच का चुनाव लड़ा, बापू जी के नाम से ही लड़ा। मैंने कहा बापू जी मैं एक बार चुनाव तो जीत जाऊं। तो मैं अधिक वोटों से ग्राम पंचायत में चुनाव भी जीत गया। उसके बाद में मैंने कहा बापू हमारे इलाकों में आदिवासी अंचल क्षेत्र है जहां गायों की कटनियां होती रहती है, अब मैं गौशाला खोलूँगा। तो मैंने मेरे आदिवासी ग्रामीण इलाकों में एक गौशाला खोली। वहाँ पर मेरे पास अभी 122 गायाँ भी है, जिनकी सेवा खुद मैं करता हूँ। उनका गोबर से सोरता हूँ, झाड़ू निकालता हूँ और गौ माता की सेवा करता हूँ। ये सब बापू जी का आशीर्वाद है और बापू जी की दया है। और कौन कहता है कि बापू जी, वो तो बापू जी की लीला बापू जी ही जाने, दुनिया नहीं समझ पाएगी। कभी इधर से हवा चलती कभी इधर से चल जाती, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। बाकी हम तो यही कहते हैं कि बापू तो हमारे भगवान है। और एक बार तो इस संसार में इस भारत में बापू जी का डंका चारों तरफ से बजने लगा है और बजेगा, क्योंकि बापू जी के भक्तों के पास इतनी श्रद्धा है कि चमड़ी उखेड़ जाए, लेकिन भक्तों की श्रद्धा का कम नहीं होवे। तो मैं कहता हूँ कि बापू जी के बारे में कुछ पता है क्या? बापू जी के 450 आश्रम से अधिक आश्रम है और कितने ही तो गुरुकुल हैं और जिसमें बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। इसे हम भी नहीं बता सकते कि कितना है। बापू जी के गुरुकुल में रहा करके बच्चे कितना ही अपना ज्ञान प्राप्त करके आज एक महान संत के रूप में भी बन गए हैं और बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। ये सब बापू जी की देन है। हरिओम। और मैं कहता हूँ कि बापू जी कौन है और बापू जी अपने आदिवासी अंचल क्षेत्रों में क्या करवाते हैं। आदिवासी अंचल क्षेत्रों में ईसाई धर्मांतरण इतना चल रहा था, तो बापू जी ने जितना भी धर्मांतरण होते हुए आज बचाया है और हमें हिंदुत्व बनने का एक सौभाग्य उन्होंने दिलवाया है। कितने आज ईसाई लोग कितने बन रहे थे हमारे आदिवासियों में, जितने ईसाई आदिवासियों में बन रहे थे इतने और किसी समाज में नहीं बन रहे थे। बापू जी का आपको पता है बापू जी के कितने आश्रम हैं? बापू जी के पास 450 से ज़्यादा अधिक आश्रम हैं, जहाँ पर गुरुकुल चलता है। जहाँ पर गुरुकुल चलता है, जिस गुरुकुल में बच्चा पढ़ाई करके एक उच्च पदवी को पाता है और ऊंचा संत बनता है। आज बापू जी के पास कितने शिष्य हैं, कितनी शिष्याएं हैं, आज बड़ा बड़ा सत्संग और प्रोग्राम कर रहे हैं। और
देखा जाए तो हमारे आदिवासी अंचल क्षेत्रों में बापूजी ने इतना भंडारा करवाया है कि जिनके कपड़े आज भी हम पहनते हैं। दीपावली पे, होली पे, ये बापूजी के आश्रम से ही हमारे पास जो कपड़े आते हैं, मिठाइयाँ आती है। और जितना धर्मांतरण आदिवासियों में होता है इतना और कहीं नहीं होता है। और आज हम हिंदू बन के बैठे हैं, ये बापूजी का पूरा कृपा है। और बापूजी, मैं कहता हूँ कि आज बापूजी ने मातृ पुत्र और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का संकल्प लिया था इस भारत के अंदर, वो पूरा हो गया। आज बापूजी ने घर घर माता पिता की सेवा करो, माता पिता की पूजा करो, वो बापूजी ने तो प्रेरणा दी है और बापू ने तो सिखाया हमें। तो आज देखो लोग किधर जा रहे थे, किधर जा रहे थे और आज कहाँ आ गए। हमें ही पता नहीं था कि हम माता पिता की कैसे सेवा करें, कैसे पूजा करें, लेकिन ये बापूजी का आशीर्वाद है और बापूजी का ये सब कुछ देन है कि आज हमें मातृ पितृ पूजन दिवस ये कैसे मनाया जाता वो सिखाया है। हमारे आदिवासी इलाकों में बापूजी के जितने भी साधक भाई हैं वो हमारे आदिवासी इलाकों में आते हैं, हमें सिखाते हैं कि बापूजी की ये प्रेरणा है, आप इस प्रकार से करना। तो आज हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं 14 फरवरी को, और इसके 15 दिन से पहले ही हम मनाने लग जाते हैं। आज पूरे भारत में देखो बापूजी का एक तरफा से मातृ पितृ पूजन दिवस ये हर साधु संतों में और हर जो भी है उनमें सब दूर चलने लगा है कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। ये बापूजी का सब कुछ है। ये दिसंबर को ये तुलसी पूजन करना हमारे बापूजी ने तो सिखाया है। आज हमारे भारत के कितने ही साधु संत तुलसी पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हमारे बापू की कृपा है। और आज देखा जाए तो आदिवासी इलाकों में घर घर तुलसी माता का पूजन किया जाता है।